Hello students, today we are going to solve class 12th history question paper जो कि sample question paper है of year 2023 and 2024। सबसे पहले मैंने इसे इसलिए चूज किया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। एंड ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। आपका सेक्शन E 1 से लेके 21 जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे 1 मार्क्स के होंगे, तो थोड़ा सा उन पे ध्यान देना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, सेल्फ रूल टू इंडिया, रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ तुर्की, रिवाइवल ऑफ ऑर्थोडॉक्स कल्चर ऑफ इस्लाम। तो अगर आपने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा हो तो उसमें कैलिफेट ऑफ तुर्की को रिस्टोरेशन करने की बात कही गई थी। Next question, which of the following issues did not contribute to the spread of revolt of 1857? Not पूछा है कि कौन सा issue नहीं था इसमें। So issues of cartridges, conversion of Indians to Christianity, mixing of bone dust in flour, giving due right to princely states. तो ऑप्शन डी। अभी तक ये दोनों बहुत इजी थे, आप बहुत इजीली कर सकते हो। और हिस्ट्री के पेपर में आपको एक डायग्राम दिया जाता है, तो कोशिश करना कि आप तीनों बुक्स के सारे जितने भी पिक्चर्स हैं एक बार सबको देख लो कि किसमें क्या चीज है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे कि क्या चीज पूछी जा सकती है। Who among the following was the best known ruler of the Satvana dynasty? सतवाना डायनेस्टी में सबसे ज्यादा बेस्ट रूलर कौन सा था? तो वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक पिक्चर है जिसमें ये एक पिक्चर बनी हुई है जो एक तरीके से बो का यूज कर रहे हैं अगेंस्ट समवन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज की पिक्चर है, किसकी पिक्चर है। सो ये पिक्चर आप लोग गेस करना, गेस करो कि किसका है। ये एक टेराकोटा फिगर है डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत, और ये वेस्ट बंगाल में पाई गई। आपकी बुक में इजीली मिल जाएगी। एंड दिस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड किड्स। आप लोग अंधे नहीं हो तो इस चीज को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक erected a pillar at dash to mark that he had visited that place. अशोक ने कहाँ पर एक पिलर लगाया था ये चीज मार्क करने के लिए कि उसने वो एरिया घूम लिया है, लुम्बिनी। Next question, consider the following statements regarding Harappan culture and choose the correct option. आपको हरप्पन कल्चर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। The most unique feature was the development of urban centers. The settlement were divided into two sections. The citadel and lower town drainage system was ordinary and unplanned. Roads were not laid out along a grid pattern. बहुत इजीली आपको पता चल जा रहा है कि कौन से करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों इनकरेक्ट है, ये दोनों गलत हैं, इसकी वजह से मैंने क्रॉस लगाया। सो ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, सो अगेन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। Ashoka inscribed his messages to his subjects and officials on stone surface because he wanted to proclaim what religion should be followed by all. So R is false. That's why A is true and R is false. Option C. Next, identify the craft center related to Harappan civilization with the help of the given information. तो ये कौन सा हरप्पन सिविलाइजेशन का एक क्राफ्ट सेंटर है? Located near the coast, they were civilized for making shells and objects. Very easy, Nageshwar and Balakot. Next question, who wrote Kitabul Hind? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? एल बिरूनी। बट आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे जो आपके बुक्स के हैं, ठीक है, कि कौन से बुक, फॉर एग्जांपल फ्रैंकोइस बर्नियर ने कौन सी बुक लिखी थी, और इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी, एंड मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी थी। सो वो सारी बुक्स आप पढ़ के जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मगध एम्पायर। मगध एम्पायर से रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनिशियली पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मगध. Chandragupta was one of the early rulers of Magad who ruled in 6 BCE. Magad became the most powerful Mahajanpal between 6th and 4th BCE. Ashoka was the founder of Mauryan dynasty. Option C. Next, read the following statement carefully and identify the place where this दरगाह is located. आपको पता लगाना है कि ये कौन सी दरगाह है, कहाँ पे है। शेख मुआइनुद्दीन चिश्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है।
ये अजमेर की दरगाह है, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द सोर्स ऑफ कॉटन आफ्टर द ब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर? सो इंडिया। जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी तो इंडिया से बहुत ज्यादा कॉटन जाता था, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इन, आपको मैच करना है कि किसका क्या रोल था, किसने क्या करा था। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल, अगस्टस क्लीवलैंड, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, फ्रैंकिस बुकनन, ऑब्जर्वर, ये है। इसका होगा 3412, 3412 ऑप्शन सी। Next, who among the following led the flag of the revolt of 1857 against the British in Bihar? तो बिहार में किसने, एक तरीके से पूछा गया कि कौन था लीडर बिहार में in 1857? He was Kumar Singh. Next question, the dash was the amount assessed and dash was very easy question. जमा एंड हासिल, ठीक है, जमा वो अमाउंट होती थी कि कितना टैक्स इकट्ठा करना है, एंड हासिल वो होता था कि कितना टैक्स आया। Next question, who among the following traveled in Vijayanagar Empire in the 15th century was greatly impressed by the fortification of, very easy question, अब्दुल रजाक। और इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है कि अब्दुल रजाक ने क्या क्या चीजें फोर्टिफिकेशन के बारे में बताई थी, वाई ही वॉज इम्प्रेस्ड विद फोर्टिफिकेशन, तो इस चीज को आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर? किसके थे वो? He was an Akbar. Next question. The Shahra festival was held with great prestige and power at dash. Very easy. Mahanawami Dibba. महानवामी डिब्बा के बारे में आप पढ़ के जाएंगे. It is an important question. 3 मार्क्स में बहुत बार आता है ये. Next question. Why was the task of defining minority rights in the Constituent Assembly difficult? क्यों वो difficult था? Choose the correct option. So choose the correct option. Different groups had different demands. ये है इसका A. Identify the name of the person from the information. रिहला किताब किसने लिखी थी? एक ही उससे आप बता सकते हो, इब्न बतूता. पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. गांधी जी asked for the remission of taxes for the peasant in which of the following movement? कहाँ पे उन्होंने टैक्स के बारे में बोला था? खेड़ा सत्याग्रह. नेक्स्ट, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ बरियल साइट्स इन हड़प्पा. जो बरियल साइट्स थी उसके बारे में आपको बताना है कि कैसी थे. सो दे वर लेड इन पिट्स. आई एम राइटिंग हियर. उनको पिट्स में बनाया जाता था. दे वर लेड इन पिट्स and sometimes there were hollowed out spaces lined with bricks. Hollowed out spaces lined with bricks. And some graves contain pottery. ये वाला तो आपको पता ही है कि किसी किसी में पोट्री वगैरह वो चीज मिलती थी जिससे हम आइडिया लगा सकते थे कि वो इंसान रिच होता था या पुअर होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ ग्रेट बाथ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एंड अगेन इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये इस बार भी आए. तो ग्रेट बाथ क्या है? सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज ग्रेट बाथ. तो ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, लार्ज rectangular tank, ठीक है, in courtyard surrounded by corridor on all 4 sides. ये आप लिख दोगे. और नॉर्थ एंड साउथ में इसके स्टेयर्स थे, वो चीज आप लिख सकते हो. नॉर्थ एंड साउथ में स्टेयर्स थे और रूम्स थे इसके साइड में. मतलब आप उसको अच्छे से डिफाइन कर दोगे. और इसके आसपास हमें 8 बाथरूम्स मिले हैं, 8 बाथरूम्स. एंड आप इसको ये डिफाइन करोगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाजा लगाया है कि यहाँ पे किसी खास तरह का रिचुअल, किसी खास तरह की रिचुअल को किया जाता होगा, ठीक है. तो ये इसके, और ये सब इसके फीचर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन. क्रिटिकली होता है कि थोड़ी सी कमी निकालना, ठीक है. तो क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री. तो इसमें आपको इंस्क्रिप्शन की कमी निकालनी है. बहुत इजी है. कई बार ये ब्रोकन होते हैं, कई बार नॉट ट्रांसलेटेड, आपको इसका कई बार ट्रांसलेशन नहीं मिलता है, ठीक है. एंड ठीक है, और काफी सारे डिस्कवर्ड किए हैं बट बहुत सारे अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है. नॉट ऑल हैव बीन डेसिफर्ड, पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड. नॉट
all have been deciphered, published and translated. Again I am saying कि आपको क्वेश्चन पेपर 8 मार्क्स से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, आप फर्स्ट मार्क पे जंप नहीं करोगे डायरेक्टली, ठीक है। एंड द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोजेक्ट्स, कई बार समझ में नहीं आता कि क्या कंटेंट लिखा है। रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। डेली लाइफ का कोई मेंशन नहीं होता है इंस्क्रिप्शन में, तो ये भी एक इसकी कमी है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India had unique system of communication during 14th century. Examine the statement made by Ibn Battuta. Very easy और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बट प्लीज आप इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। सो इब्न बतूता जो था वो 14th सेंचुरी की बात है, ये 14th सेंचुरी में ही वॉज अमेज्ड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है, इट वॉज अ पोस्टल सिस्टम, ठीक है, which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distances but also to dispatch goods, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ और क्या चीजें मिल जाती थी, तो गुड्स भी मिल जाते थे विथ शॉर्ट नोटिस, मतलब बहुत कम टाइम में, विथ शॉर्ट नोटिस, ओके। और इनके अकॉर्डिंग देयर वर टू काइंड्स ऑफ पोस्टल सिस्टम्स, two kinds of postal systems. First one was the horse post, जिसको उलुक कहा गया है, उलुक horse वाला, ठीक है। एंड इसमें क्या होता था, इज रन बाय रॉयल हॉर्सेस स्टेशन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 miles एंड द अदर वाज फुट पोस्ट, सेकेंड वन वाज फुट पोस्ट, ओके। इसको कहा जाता था दवा, एक मिनट, फुट पोस्ट जिसे कहा जाता था दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ अमर नायका सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विजय नगर एम्पायर। बहुत बहुत इजी है ये तो, आपको अमर नायक को एक्सप्लेन करना है। अमर नायक वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और कौन होते थे वो, देवर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। राया पीजेंट्स को ही कहते थे, किसानों को कहते थे। वो क्या करते थे, वो दे कलेक्टेड टैक्सेस, ठीक है, अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, और क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेड एरियाज से, सबसे वो लोग टैक्स इकट्ठा करते थे। और क्या था इनके पास, दे रिटेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज, कुछ हिस्सा रेवेन्यू का वो अपने पास रखते थे फॉर देयर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग एन आर्मी ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स। वो अपने पास हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स भी रखते थे जिसको वो मेंटेन करते थे उसी पैसे से जो उनके पास आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्दवान ऑक्शन had a strange twist and was considered a big public event in 1797। I guess ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर मैं आपको बाद में देती हूँ। Next question, the relationship of the sepoys with the superior white officers underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. Support the statement with examples. तो जो इसमें ये बोला गया है कि जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें सिपॉइज के मतलब आर्मी पर्सन का काफी बड़ा रोल था, तो उनके साथ बिहेवियर में चेंज आया था। मतलब पहले जो व्हाइट ऑफिसर्स थे वो अलग तरीके से बिहेव करते थे, बाद में व्हाइट ऑफिसर्स जो थे वो अलग तरीके से बिहेव करते थे, ठीक है। सो 1820s में काफी, आप इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हो, एक है 1820 एंड अनदर वन इज 1840s। 1820s में सब अच्छे पॉइंट्स हैं, मतलब दे हैड फ्रेंडली रिलेशंस, जो व्हाइट ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को सीखना चाहते थे, कल्चर को सीखना चाहते थे, दे प्लेड मैनी काइंड ऑफ गेम्स टुगेदर। और इसी के अपोजिट हो गया 1840s में कि जो व्हाइट ऑफिसर्स थे, जो सुपीरियर थे, दे स्टार्टेड rationalism and they started exploiting other sepoys of India, ठीक है। तो आप ये चीज लिख सकते हो, आप इसको दो उसमें डिवाइड कर दोगे, दो एरिया, दो मतलब ईयर्स में डिवाइड करके लिखोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, हु मेड दिस रिमार्क? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसने कहा था? अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये कहा था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने कहा था ये, ठीक है। एंड रिगार्डिंग अवध, अवध के लिए कहा था। एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इवेंचुअली लेड द चेरी टू फॉल इनटू द माउथ ऑफ ब्रिटिश। तो ऐसा क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से वो चेरी उनके मुंह में आके गिर गई थी? मतलब एट लास्ट ब्रिटिश कनकोर्ड अवध, तो क्या क्या चीजें उन्होंने करी थी टू कनकोर्ड अवध? तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस को आप एक्सप्लेन करोगे। कब साइन किया था अवध ने इस पे? 1801 में, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस को आप एक्सप्लेन कर दोगे, और उसके बाद फिर नवाब हैड टू disband his military force allowed, and at last नवाब पर false allegations लगाए गए थे कि he was not able to control his population, he was not able to rule in a good manner, ठीक है। तो इस वजह से उसको कैद कर लिया गया था। ये सारे के सारे इंसिडेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा। 3 points are enough for it. Now we'll move on section C, जो है 8 मार्क्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द महाभारत इज एन इनवैल्यूएबल सोर्स अवेलेबल टू हिस्टोरियंस टू स्टडी सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स इन अर्ली सोसाइटी। तो आपको इसमें महाभारत का वैल्यू बताना है कि महाभारत का जो सोर्स है वो आपको किस किस तरह की, और मतलब एक तरीके से आपको महाभारत का एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, महाभारत इज अ डायनेमिक एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स, क्योंकि उसमें हमें काफी सारे बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस के बारे में, सेटलमेंट के बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। एंड इट्स ग्रोथ वाज नॉट हिंडर्ड बाय इट्स लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से उसकी ग्रोथ का मतलब कोई लेना देना नहीं है। एंड ओवर द सेंचुरीज इट हैज बीन रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे काफी सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई। एंड जैसे आप अलग अलग स्टेट में जाओगे, इट हैड डिफरेंट डिफरेंट टच इन देयर स्टोरी, ठीक है। मतलब हर जगह पे महाभारत की स्टोरी में कुछ कुछ आपको एक अलग टच देखने को मिलेगा, बट इट स्टिल स्टिक टू द फाइट बिटवीन ब्रदर्स, ठीक है। तो जो उसका मेन एम था, जो ब्रदर्स के बीच में फाइट थी, वही दिखाया गया। एंड महाभारत इज नॉट ओनली मेंशन्ड इन बुक्स बट इन द मॉडर्न टाइम्स, आप इसको ड्रामाज में देख सकते हो, प्लेज में देख सकते हो, डांसेस में दिखाया जा रहा है, नरेटिव्स में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लिखोगे। नेक्स्ट, एग्जामिन द एलिमेंट्स एनालाइज्ड बाय द हिस्टोरियंस ऑन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत। तो महाभारत के टेक्स्ट में क्या क्या चीजें देखी गई थी हिस्टोरियंस द्वारा? तो सबसे पहला चीज, फर्स्ट थिंग, टेक्सचुअल ट्रेडिशन, कि पहले किस तरीके से किताबें लिखी जाती थी, ये चीज हमें देखा गया। कंटेंट देखा गया कि क्या क्या चीजें हैं। एंड उस टाइम के नॉर्म्स देखे गए, नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, ये हमें महाभारत की बुक से जानकारी मिली है। एंड ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स, कि उस टाइम पे किस तरीके से लोग एक्ट करते थे, ये सब चीजें हमें इसमें पता चली। सम सोशल एक्टर्स एंड लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज उस टाइम पे यूज की जाती थी, ये चीज हमें पता चली है। प्रैक्टिसेस, उस टाइम पे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती थी, ये चीजें। और वैल्यू ऑफ संस्कृत, हमें ये चीज पता चली, संस्कृत की वैल्यू उस टाइम पे कितनी ज्यादा थी। तो ये सब चीजें हमें पता चल गई हैं। आप इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे, आपका आंसर आराम से। एंड जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसे आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है। 300 वर्ड्स मीन 3 पेजेस, ऑलमोस्ट 3 पेजेस। आराम से यूज करो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपने रजिस्ट्रेशन फीस भरी है, अच्छे से पेज भर के आओ, जल्दबाजी में मत लिख के आओ, एक्स्ट्रा शीट मारने में बिल्कुल मत शर्माओ, ठीक है। और अच्छे से पेपर करो, एकदम फुर्सत से, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर मुगल फिस्कल सिस्टम। बिना लैंड रेवेन्यू के कैसे उनका सारा काम होता, ये तो आप लिख ही सकते हो कि उनका जो भी चीजें थी, दफ्तर था, हासिल, जमा, ये सब चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कंडीशन ऑफ जमींदार्स इन मुगल एग्रेरियन सोसाइटी। मुगल एग्रेरियन सोसाइटी में जमींदार्स की क्या हालत थी, ये आप थोड़ा सा सोच के लिख सकते हो। The zamindars who were landed proprietors
who also enjoyed certain social and economic privileges by virtue of their superior status in rural society. तो वो थोड़ा सा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेज इंजॉय करते थे, ठीक है। एंड कास्ट वाज वन फैक्टर जिसके जिसके बेसिस पे जमींदार का स्टेटस चूज किया जाता था कि किसे जमींदार बनाया जाएगा, किसे जमींदार नहीं बनाया जाएगा। एंड दे परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज, वो खिदमत करते थे, ठीक है, फॉर द किंग, ठीक है, जैसे कभी रेवेन्यू दे दिया, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया। एंड दे हैड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड टर्म्ड एज मिल्कियत। ये कुछ मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, आप इनको जरूर मेंशन करेंगे। खिदमत करते थे वो, and they had milkiyat, okay, and they had fort, army, ये सब चीजें, यही चीजें आपको, और आप जरूर बताएंगे कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है। तो ये अबुल फजल द्वारा जो लिखी गई हैं किताबें वगैरह, वो चीज उसमें पता चला है। एंड कास्ट वाज वन फैक्टर फॉर चूजिंग द जमींदार। ये आपको ऐसे अपना आंसर बिल्ड करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट जनरली अ मास मूवमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा पूरा लिख देना, पूरा का पूरा जितना आपको याद है। क्रिप्स मिशन आया था, महात्मा गांधी ने थर्ड मेजर मूवमेंट क्विट इंडिया लॉन्च किया था, इट वाज अ मास मूवमेंट, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस में इसमें पार्ट लिया था। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन था, वो चीज आप लिख लेना, 1942 में जो ब्रिटिश द्वारा भेजा गया था। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब चीजें लिख देना। एंड कितने सारे लोग इसमें अरेस्ट हुए थे, गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड बट स्टिल द मूवमेंट वेंट, ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें लिख देंगे। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे दिया उनको तो बहुत अच्छे से ये नाम याद होगा। उनका काफी एक्टिवली उन्होंने पार्ट लिया था इसमें। ब्रिटिश ने उसको सप्रेस करने की कोशिश करी बट स्टिल थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स जॉइन द मूवमेंट। इस वजह से तो ये लास्ट मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट कुड बी कंस्ट्रक्टेड। आप किस बेसिस पे गांधी जी के बारे में जान सकते हो। तो बहुत इजी है, थोड़ी सी अपनी बुद्धि हिलाओगे तो आंसर पता चल जाएगा। जैसे पब्लिक वॉइस, ओरल हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, आई एम राइटिंग हेडिंग्स ओनली। अपना अभी आप की इतनी तैयारी है कि आप इन हेडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूज़पेपर से, ठीक है। न्यूज़पेपर से भी आपको काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी। एंड जो रिकॉर्ड पुलिसमैन के होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ पुलिसमैन, लेटर्स जो जवाहरलाल नेहरू लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, इन सब से आपको, आप और भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे, आप और भी ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये तो आप कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर करूं। बट इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो आप लोग। ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज। एंड एट लास्ट सेक्शन ई, सेक्शन ई है आपका मैप। आप देख लीजिए, कालीबंगा, हरप्पन साइट, ये ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। अच्छा, इन्हें लोकेट करना है क्या? एक मिनट पढ़ लेने दो मुझे पहले, ये तो अंधों के लिए है। On the same outline map, two places have been marked as which are the centers of, सबसे पहले ये मार्क कर लेते हैं ए और बी जो सेंटर रहे हैं नेशनल मूवमेंट्स के। तो ए तो रहा है अमृतसर है, ए है अमृतसर आई गेस, अमृतसर, एंड बी है चंपारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में, यहाँ पे है कालीबंगा, इसको जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कालीबंगा। नेक्स्ट आगरा, आगरा मार्क करना है, तो आगरा है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची भोपाल में। ये जो हैं आप इन्हें जरूर पढ़ो क्योंकि मोस्टली ये रिपीट होता है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अजंता। वैसे तो 3 ही करने हैं बट आई एम मार्किंग फॉर यू। महाराष्ट्र में है अजंता। यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन पेपर फिनिश। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव any kind of doubt or any kind of question you can comment down and I'll make sure to answer these questions. Thank you. We'll meet in next class.